ચલો ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ ડે 4 વિજયભાઈ ફેમિલી. હાય મહેમાન, મજામાં? તમે આજ વ્લોગમાં આવી જશો, કાલના બી આવ્યા થોડા થોડા, આજ ફેરવશો. શું કહો? સ્વિમિંગ પુલમાં જવાનું? सभी सेट कर दो. चलो 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 बाहर है. ओके मेहमान ले हड़ो पीछे में. चलो इधर स्विमिंग पूल भी है, मज़ा आ जाएगा नहाने वाली स्विमिंग. विजय भाई बढ़िया है रेस्टोरेंट. हाँ चलो गाइस नहाने के लिए. पीला पीला था इन्हों ले चलो गाइस नहाने के लिए. चलो गाइस नहाने के लिए. हेलो गाइस, तो हमें आ जाए स्विमिंग पूल में नहावा. हाँ साथी चलो चलो गाइस. स्विमिंग पूल क्या नहाना છે. मजा मजा आ रहा है. मजा मजा है. लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना. लाइक भी कर देना. હોટલમાંથી ચેકઆઉટ કરીને હવે અમે નીકળી ગયા. રાજા કા મેં કુદરતી સૌંદર્ય પર્વતની વચ્ચે એટલો મસ્ત લાગે છે મેલ. આવો જ થોડો એ સમયમાં બનેલી પાકી દિવાલો જે કોઈ નહોતો તોડી શક્યો. આ ગેટ પણ તમે જોઈ શકો છો. મેં ગેટની અંદરથી પસાર થઈ આવ્યા. હજુ તો કંઈ રાહ છે. આગળ વલ્લાબા જાય છે, ગોળી જાય છે, ગાડી જાય છે. ચિત્તોડગઢ હવે તો ધીમે ધીમે ઉપર ચડવાની તૈયારી છે. પહોંચી જ જઈશું હવે તો. અને આ નીકળી ગયા. અમે ટિકિટ લેવા માટે ઉભા રહ્યા અહીંયા. અને છે મીરાબાઈનો પછી મંદિર હતું. હા તમે મંદિર જોઈ શકો છો. તે મીરાબાઈનું મંદિર છે. અંદર આપણે જઈને બતાવીએ કેવું દેખાય છે મંદિર. પહેલાં તો કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરી લીધા. એમના નીચે બેઠા છે મીરાબાઈ. અને આ મંદિર પણ તમે જોઈ શકો છો. સામે જે પહેલાં
આનું મંદિર હતું મંદિર છે એના અંદર આજે આપણે વિષ્ણુ ભગવાનનું મંદિર છે. તમે આ જોઈ શકો છો આ પેલા પગ મેળવા અને આ જે મંદિરની ખાસિયત એ છે કે અંદર જે કોતરણી કરવામાં આવેલી છે ને બહુ અદ્ભુત છે. પહેલાંના જે કલાકૃતિઓ હતા એમને બહુ સુંદર રીતે કોતરણી કરી છે. આમાં એકદમ ઝીણી ઝીણી કોતરણી કરેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. અને નાનો ગેટ છે, ત્યાંથી અમે અંદર પસાર થઈ ગયા, બહાર નીકળી ગયા. વચ્ચે મંદિર છે ને આજુબાજુ ફરતે અમને સુંદર ચારે તરફ પ્રદક્ષિણા કરીને અમે બહાર આવી ગયા. અને તમે જોઈ શકો છો અને આ છે વિજય સ્તંભ. વિજય સ્તંભ જે એ ઉપરથી આ દૂરથી જોવામાં આવે તો તે ડમરું જેવું લાગે છે. બેબી કેરફુલ. પીપળનું ઝાડ, અહીંયા સીતાફળના ઝાડ બહુ હતા. વિજય સ્તંભ તમે જોઈ શકો છો. વિજય સ્તંભને એમાં બી બહુ સુંદર મજાની કલાકૃતિ કરેલી છે. અને અહીંયા અમારો ગાઈડ ઊભા રહે છે, તે તમને વધુ જાણકારી. चित्तौड़गढ़ में देखो यहाँ पे एक ही जगह पे 5 जगह देखने को है. पहला जो आप देख रहे हो सबसे पहले विजय स्तंभ, टावर का नाम है विजय स्तंभ. विजय स्तंभ का निर्माण किया महाराणा कुंभा ने. महाराणा कुंभा ने 2 स्टेट पे विजय पाई थी. पहला तो एमपी जहाँ का महमूद खिलजी, दूसरा गुजरात वहाँ के अहमद शाह, अहमदाबाद का नाम दिया. उन दोनों राजा को एक ही युद्ध में हराया, विजय पाई, विजय की याद में मनाया, इसलिए इसका नाम दिया विजय स्तंभ. विजय स्तंभ का जो हाइट है वो 122 फीट का है. 122 फीट तो लंबा है और इसके अंदर आने और जाने के लिए 157 सीढ़ी है सर. 2020 कोविड के बाद गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया. पहले इसके अंदर आना जाना चालू था, कोविड में सारी चीज़ें बंद थी, इसको भी बंद किया, उसके बाद ओपन किया. टावर का जो आप आकार देखते हैं तो शिव जी का जो डमरू होता है उस शेप में बना है. नीचे से तो चौड़ा है, बीच से सकड़ा, ऊपर से भी चौड़ा है. दूर से देखेंगे तो आप शिव जी का डमरू की शेप में देखेंगे. इसी स्तंभ का आज भी राजस्थान में 2 उपयोग है. पहला तो राजस्थान का पुलिस आप देखते हैं कि उनकी वर्दी के ऊपर एक लोगो लगता है यहाँ पे, वो इसी स्तंभ का लगता है. मतलब ये लगा हुआ स्तंभ मतलब वो राजस्थान पुलिस है. दूसरा हमारे यहाँ के आदिवासी भील लोग इसका स्टेचू बनाते हैं छोटा, क्योंकि हमारे तौर में हिंदुस्तान जिंक है, वहाँ से कुछ मटेरियल निकलता है जो लेडीज़ के लिए ज्वेलरी बनती है और इसका स्टेचू बनता है. वो इंडियन आर्मी को गिफ्ट किया जाता है. आर्मी जब रिटायर्ड होकर अपने घर लौटती है तो ये चीज़ उनको गिफ्ट में दी जाती है. इसके अंदर और बाहर भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई है. एलिफेंट का स्टेचू भी है तो लायन का स्टेचू भी इसके ऊपर लगा हुआ है. बाकी अंदर और बाहर में, अंदर में अंधेरा है और बाहर में सारी मूर्तियाँ देखने को मिलता है. तो आर्किटेक्चर के रूप में बना हुआ है. राजस्थान का गौरव के नाम से भी इसको जाना जाता है. यहाँ का दूसरा पॉइंट है पीपल का पेड़. इसके नीचे बहुत बड़ा एक गार्डन देखते हैं. इस गार्डन को कहते हैं जौहर स्तंभ. जौहर का मतलब होता है कि जिंदा आग के अंदर में लेडीज जल जाती थी. हस्बैंड की जब मृत्यु हो जाती थी तो मेवाड़ की लेडीज़ किसी और को नहीं सौंपती थी गैर मर्द को, और अपने आप को जिंदा आग में जलाती थी. तो सबसे पहला जो जोहर हुआ 1303 में हुआ. जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह था वो इस किले पे आता है. उस समय यहाँ के राजा होते रावल रतन सिंह जी. जब वो युद्ध में मारे जाते हैं तो महारानी पद्मिनी उनकी जो रानी होती है वो 16,000 लेडी के साथ में यहाँ पे जोहर कर लेती है. ये जोहर का स्थल यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया है, गार्डन में मेंटेन किया गया है. पहले गार्डन में था, पहले गड्ढा था, 50 फीट का डीप गहरा गड्ढा हुआ था. सेकंड जोहर किया राजमाता कर्णावती ने. उनके हस्बैंड थे राणा सांगा, वो जाते हैं खानवा के युद्ध में, उनको यहाँ आने में देरी हो जाती है. तो राजमाता कर्णावती इस किले के ऊपर में गुजरात के बहादुर शाह अटैक करते हैं. तो राजमाता कर्णावती युद्ध करने में समर्थ होती है तो वो 13,000 लेडी के साथ में यहाँ पे जोहर. तीसरा जोहर होता है 15वीं सेंचुरी में, सन 1568 में, जब इस किले पे अकबर अटैक करता है. अकबर जब अटैक करता है तो यहाँ के राजा तो होते हैं महाराणा उदय सिंह. उदय सिंह जी चले जाते हैं उदयपुर. यहाँ की कमान और सौंप के करते हैं जयमल और फत्ता, तो यहाँ के कमांडो होते हैं. जयमल फत्ता के लिए कहते हैं कि अकबर से उन दोनों का जो फाइट हुआ था तो शीश कट गए थे घर से, उसके बावजूद भी कई किलोमीटर की तलवार से बड़ी फाइट करते थे. वो जयमल फत्ता रखा. उस समय तीसरा जोहर हुआ था फत्ता जी की वाइफ का फुल कमाया. तीनों जोहर एक ही जगह पे हुआ. फिर गवर्नमेंट ने इसको गार्डन में मेंटेन करके इसके बीच में एक छोटा सा हवन कुंड बना रखा है.
वो इसलिए बनाया गया है कि वर्ष में एक बार इस किले पे मेला होता है, मार्च महीने के अंदर में जौहर मेला। उस दिन मेवाड़ के जो राजा हैं उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं, विश्वराज सिंह जी मेवाड़ एंड लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़। वो लोग यहाँ आते हैं और अपने पूर्वजों को आहुति लगाते हैं, इसलिए जौहर का छोटा सा हवन कुंड बना हुआ है। तीसरा यहाँ का 2 गेट है, एक तो वो बना हुआ सामने पूर्वी जौहर गेट है, एक अपन निकल के सुनेंगे इसको बोलते हैं उत्तरी जौहर गेट, जो यहाँ की गवर्नमेंट ने इनका नेम दिया है उत्तरी एंड पूर्वी दिशा के हिसाब से। पहले इनको क्षति गेट के नाम से जाना जाता था। चौथा यहाँ का मंदिर है, मंदिर तो बहुत सारे हैं इस एरिया में, लेकिन सारे खंडित हैं, इसमें मूर्तियाँ नहीं है, पूजा अर्चना नहीं होता है। एक ही मंदिर ऐसा जो बड़ा वाला है जो आप दर्शन करेंगे। इंडिया में आप ऐसे मंदिर, इंडिया में जैसे एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो पुष्कर के अंदर है, लेकिन यहाँ पे एक ही पत्थर में 3 मूर्ति बना हुआ है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जन्म देने वाला मारने वाला पालन करने। मंदिर के बाहर आर्किटेक्चर है, हाथी घोड़ा ऊँट पालकी सैनिक लोग जो उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान जो अभी आप देख रहे हैं, राजस्थान को बोलते हैं हाथों की कला, हस्तकला। उस ज़माने में होता था हाथों की कला मंदिर और पत्थर पे, आज होता है कपड़े पे, साड़ी रजाई बेडशीट जो आप घर में यूज़ करते हैं। इसी के पास में बना हुआ एक पानी का कुंड है, जिसको गौमुख कुंड कहते हैं, सांस लोगों का टैंक भी कहते हैं, क्योंकि उस ज़माने की रानियाँ और उनकी रानियों की सांस जो होती थी वो यहाँ पे स्नान करती थी। आप अपने घर पे बैठ के भी डालेंगे गूगल के ऊपर में चित्तौड़गढ़ इमेज फोटो, तो यही वाला पानी का टैंक देखने को मिलेगा जो अपन पास में जाके देखेंगे। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किया था MP भोपाल के राजा थे, जिनका नाम था राजा भोज, जिनके लिए कहते थे कि कहाँ तो गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया 11वीं शताब्दी में, लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया। तो राणा कुंभा के पिताजी थे मोकल जी, उन्होंने इसको पुनः बनाया था सन 1400 में, इसलिए इसको मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभी इसका नाम है समाधीश्वर, समाधि यानी ईश्वर। ठीक है, ગાઈડે તો અમને બહુ સરસ રીતે સમજાવી દીધું। પછી અમે આ બધી જગ્યા જોઈ શકો છો, બહુ સરસ મજાની એવી મંદિર છે, કલાકૃતિઓ છે, આ ઝીણી ઝીણી એમની કારીગરીથી જે ઝીણવટભર્યું કામ કર્યું છે તમે જોઈને। અને હવે અહીંયાથી તમને એક લેક જોવા મળશે, અને આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશનું મંદિર છે, પાલનહર વિજય સ્તંભ, વિજય સ્તંભ શું લાગે છે યાર? ત્યાંથી પછી અમે થોડો ટાઈમના અભાવના કારણે ગાડીમાં બેસીને પછી નીકળી ગયા હતા। તમે અહીંયાથી બી જોઈ શકો છો કે અંદર ગાડીમાંથી બી મસ્ત નજારો જોવા મળે છે। કાળકામાનું મંદિર જે સાઈડમાં છે તે, અહીંયા કમર ખીલ્યા છે સફેદ રંગના। જોઈ શકો છો અહીંયા એટલી ઊંચાઈ છે કે અહીંયાથી તમે નીચે જોઈ શકો છો કેટલું સુંદર દેખાય છે। બરાબર, નીચે ઘર ને બધું છે। અહીંયાથી નીચે જવાનો રસ્તો છે, પર્વત ઇલાકો છે, ડુંગર છે, જોવાલાયક સ્થળો છે ઘણા કીર્તિ સ્તંભ। बाण माता का मंदिर है। हाँ चलो भाई, चित्तौड़गढ़ ફરી લીધું, ઘણું બધું જોવાનું હતું, જોઈ લીધું। અને હવે આ હોટલ પન્ના થાય, જમી લીધું, હવે ડાયરેક્ટ ઘર તરફ જઈએ। બરાબર, રસ્તામાં કંઈ આવશે તો બતાવશું, નહીં તો સીધા કરે। ચલો ગાઈસ, ગેસ મળી ગયો, હવે પાછળ લાંબી બહુ જ લાઈન। બધાને માન આપવાના સંસ્કાર આપણે સનાતન ધર્મ આપણને આપ્યા છે। ઘણી વાર એવું તો મેં ખાધી હોય હોવું જ જોઈએ, અને એ હાથ અજબામાં બધું આવતું હોય, સારી વાત।
ગાડી હવે રતનપુર બોર્ડર થી નીકળી ગયા. ટ્રાફિક બહુ જ છે અને આ ગુજરાતની હદ શરૂ થઈ છે. समाप्त राजस्थान की अब हो रही है गुजरात की शुरुआत में. रियल बाइट्स. ઓ માય. સામળિયાના દર્શન થઈ ગયા હો ભાઈ. બે વર્ષની નથી ગયો વખત થઈ ગયા. નતા તો ઘરે નતા કઈ. મારા હૈયે હોઠે કાળજે કોઠે સામળા તું ને તું. કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન તું બોલાવે ને હું દોડી આવે મારે બીજું જોવે. જય સામળિયા. આજનો બ્લોગ અહીંયાથી સમાપ્ત કરીએ છીએ. કાઠિયાવાડી દાળ બાટી. ઓ મહેમાન લેડો આબુ બલોલ.